ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 32 और 33। प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की मानसिक एवं बाह्य पूजा, उसके प्रभाव से समस्त दैत्यों को वैष्णव हुआ देख विस्मय में पड़े हुए देवताओं का भगवान से इसके विषय में पूछना, भगवान का देवताओं को सांत्वना दे अदृश्य हो प्रहलाद के देव पूजा गृह में प्रकट होना और प्रहलाद द्वारा उनकी स्तुति। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उन सुरारी श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार चिंतन आरंभ किया। मैं भावना दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्रीअंग श्याम सुंदर श्याम कांति से सुशोभित हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य ही इनके नेत्र हैं। ये अद्भुत शोभा से संपन्न हैं। कांतिमान नंदक नामक खड़क से अपने भक्तजनों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके हाथ में कमल शोभा दे रहा है, नेत्र बड़े बड़े हैं। ये साग धनुष धारण करते हैं और महान तेज से संपन्न हैं। इनके पार्षद इन्हें सब ओर से घिरे हुए हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा उनका पूजन आरंभ करता हूँ। इसके बाद बाहरी उपकरणों से युक्त और उन अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा का भी आयोजन करके इन महान देव नारायण की पूजा अर्चा करूँगा। ऐसा विचार कर प्रहलाद ने विविध पूजा सामग्रियों के संभार से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन आरंभ किया। रत्न समूहों के जटित नाना प्रकार के पात्रों द्वारा अभिषेक करके भगवान के श्री अंगों में उन्होंने चंदन आदि का अनुलेप किया। फिर नाना प्रकार के धूप दीप निवेदन किए, भांति भांति के वैभवशाली आभूषण पहनाए, मंदार पुष्पों की मालाएं धारण कराई, सुवर्ण में कमलों की राशि भेंट की, कल्पवृक्ष की लताओं तथा रत्नों के गुच्छ अर्थात गुलदस्ते अर्पित किए, दिव्य वृक्षों के पल्लव तथा नाना प्रकार के फूलों के हार उपहार में दिए। किंकरात, बख, कुंद, चंपा, नीलकमल, लाल कमल, मुकुंद, कुमुद, कास, खजूर, आम, पलास, अशोक, मैनफल, बेल, कनेर, किरातक, कंदब, बकुल, नीम, सिंधुवार, जूही, पारिभर्द, गुग्गल और बिंदुक आदि के यथायोग्य पत्र, पुष्प एवं फल आदि अर्पित किए। प्रियंगु, पाट, पाटल, धातु पाटल, आम, अमड़ा, गव्य, हरे और बेहेड़े भेंट किए। शाल, ताल और तमाल के लता, फूल एवं पल्लवी चढ़ाए। कोमल कोमल कलिकाएं अर्पित की। सहकार, कुंडकम, केतक, सतपत्र और इलायची की मंजरियां अर्पित की। फिर नवेद, तांबूल, आरती और पुष्पांजलि आदि भी सुंदर सुंदर उपचारों को सादर समर्पित किया। अंत में अपने आप को श्री हरि के चरण में भेंट कर दिया। इस प्रकार जगत के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रहलाद ने अंतःपुर में अपने स्वामी भगवान विष्णु का मानसिक पूजन किया। तदंतर दानवराज प्रहलाद ने सुप्रसिद्ध देव मंदिर में बाह्य वैभवों से परिपूर्ण पूजन के उपचारों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की। मानस पूजन में बताए गए क्रम से ही बाह्य पदार्थों के अर्पणा द्वारा बारंबार परमेश्वर श्री हरि का पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्तिभाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी दैत्य उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचरण का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदाचार परायण होती है। शत्रुसूदन श्री राम फिर तो आकाशवर्ती देवलोक में यह बात फैल गई कि सारे दैत्य देश छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त हो गए हैं। रघुनंदन, यह सुनकर इंद्र आदि देवता और मरुद्रड़
मरुद्रण बड़े विस्मित हुए कि दैत्यों ने भगवान विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अंतर अक्षवर्ती स्वलोक को छोड़कर क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि के पास गए। वहाँ बैठे हुए भगवान से उन्होंने दैत्यों का सारा समाचार कह सुनाया और इस प्रकार अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय में पड़े हुए स्वभाव परिवर्तन का कारण पूछा। देवता बोले, भगवान, यह क्या बात है? जो दैत्य सदा ही आपके विरोधी रहे वे ही आपकी शक्ति में कैसे तन्मय हो गए? कहाँ तो वे अत्यंत दुराचारी दानव और कहाँ आप भगवान जनार्दन के प्रति उत्तम भक्ति, कहाँ निरत और हीन जाति वाला बेचारा दानव समाज और कहाँ आप भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम विषाद में न पड़ो। शत्रुदमन प्रहलाद भक्तिमान हो गए हैं, यह उनका अंतिम जन्म है। अब वे मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इसके बाद ये दानव प्रहलाद गर्भवास नहीं कर सकते। जैसे भुना हुआ बीज अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि से दग्ध हुए कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते। श्रेष्ठ देवगण, तुम लोग अपने अपने विचित्र लोकों में पधारो। प्रहलाद की यह गुणवत्ता अर्थात उनकी यह भगवत भक्ति तुम्हें दुख देने वाली नहीं हो सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं का समुदाय स्वर्गलोक को लौट गया। तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। भक्त प्रहलाद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा देव अधिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। पूजा में तत्पर रहने वाले प्रहलाद के हृदय में समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे पक्षी सूखे हुए वृक्ष को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार प्रहलाद ने भोग समूहों का अभिनंदन नहीं किया। भोगों की ओर से उनकी रुचि हट गई। जैसे मृग जन समुदाय से भरी हुई भूमि में प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार उनका मन कांताओं में नहीं रमता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोक आचार्यों में उनका मन नहीं लगता था। नाशवान दृश्य पदार्थों से उनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गई थी। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर रूपी मंदिर में रहते हुए ही अपनी सर्वव्यापी परम दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रहलाद की उस उच्चतम स्थिति को जान लिया। तदंतर भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से प्रहलाद के उस भवन में पधारे जिसमें वे अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे। कमल नयन भगवान विष्णु को आया हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने पहले की अपेक्षा दुगनी वैभवशालिनी सामग्री से सुशोभित पूजा विधि द्वारा उनका आदर सत्कारपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात पूजा गृह में पधारे हुए भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष विराजमान देख परम प्रीति युक्त हुए प्रहलाद ने भक्ति भाव से परिपुष्ट हुई वाणी द्वारा उनका स्वतन आरंभ किया। प्रहलाद बोले, जो त्रिभुवन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार है, उपासकों के सारे पापों को हर लेने वाले हैं, अज्ञान अंधकार से परे परम प्रकाश स्वरूप हैं, अशरण को शरण देने वाले तथा शरणागत पालक हैं, उन अजन्मा अच्युत परमेश्वर श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो प्रफुल्ल नील कमल दल तथा नीलमणि के समान सुंदर श्याम सुंदर कांति से सुशोभित हैं, जिनके श्याम विग्रह के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के मध्य भाग से उपमा दी जाती है। भ्रमर अंधकार काजल और अंजन के समान नील आभा से जिनके श्रीअंग प्रकाशित होते हैं तथा जो अपने हाथों में कमल चक्र एवं गदा धारण करते हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो परम निर्मल हैं, जिनके कोमल अंग अलिकलाप भ्रम राशि के समान श्याम हैं, जिनके हाथ में श्वेत दल वाले अधखिले कमल के समान शंख शोभा पाता है, जिनकी नाभि कमल में वेद मंत्रों की धमनी गुंजारवर से युक्त ब्रह्म रूपी भ्रमर विराजमान है तथा जो अपने भक्त जनों के हृदय कमल दल में निवास करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। भगवान ने श्वेत नख समूह जहाँ तारों के समान छिटके हुए हैं, जहाँ मधुर मुस्कान की ज्योतिषतरा से उज्ज्वल मुख रूपी पूर्ण चंद्रमंडल का प्रकाश छा रहा है तथा हृदय स्थित कौस्तुभ मणि की किरणों द्वारा समूह जहाँ आकाश गंगा की छटा छिटका रहा है, उस सर्वव्यापी श्री हरि रूपी
शरतकालिक निर्मल आकाश की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रलय काल में अक्षय वट के पत्र पर शयन करने वाले शिशु रूप बाल मुकुंद की मैं शरण लेता हूँ। बालक होने पर भी उनका अत्यंत कल्याणमय दिव्य गुणगानों से सुशोभित शरीर बहुत पुराना अर्थात वृद्ध है। उनके उस बाल पवु के उदार भाग में यह घनीभूत सारी सृष्टियाँ पूर्णतया समाई हुई हैं। वे भगवान नित्य निरंतर विराजमान, जन्म, वृद्धि और विकारों से रहित तथा विशाल अर्थात सर्वत्र व्यापक हैं। नूतन खिले हुए नाभि कमल के पराग से जिनका वक्ष स्थल गौण वर्ण का प्रतीत होता है, जिनका वामांग लक्ष्मी जी के दीप्तिमान देह से विभूषित है, जो सायंकालिक अरुण किरण के समान लाल अंगराग धारण करते हैं तथा स्वर्ण के समान रंग वाले रेशमी पीताम्बर से जिनका श्री विग्रह परम सुंदर दिखाई देता है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। दैत्य रूपिणी कमलिनी पर तुषारपात करने के लिए जो हेमंत और श्रीरी के समान हैं, देव रूपिणी नलिनी को विकसित करने के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य बिंब के सदृश हैं तथा ब्रह्मा रूपी कमल के उद्धव के लिए जो जल से भरे हुए तड़ांग के तुल्य हैं, उपासकों के हृदय कमल में निवास करने वाले उन भगवान श्री हरि का मैं आश्रय लेता हूँ, जो त्रिभुवन रूपी कमल के विकास के लिए सूर्य के सदृश हैं। अंधकार की भांति बुद्धि को आच्छादित करने वाले, मोह या ज्ञान का निवारण करने के लिए उत्तम एवं प्रज्वलित दीपक के तुल्य हैं, जिनमें जड़ता रूपिणी माया का अभाव है, जो सदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका रूप है। उन चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण जगत की सारी पीड़ाओं को हर लेने वाले श्री हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार बहुत सी गुणावलियों से युक्त स्तुति वचनों द्वारा पूजित किए हुए असुर विनाशक तथा नील कमल दल के समान श्याम भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रीति युक्त भक्त दैत्यराज प्रहलाद से बोले। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।